हो। गोरा के छाया मार सके ना को, गोरा के छाया मार सके ना को, गोरा के छाया मार सके ना को, गोरा के जिसको परमात्मा जिसका रखवाला हो उसको कौन मार सकता है? दुर्योधन जानता है। इसलिए दुर्योधन ने कहा कि जरा भीम का सिर दिखाओ। और जैसे ही भीम के पुत्र का सिर दुर्योधन को दिया और उसने उसको हाथ में लेकर के जो दबाया, उससे जो रक्त की धारा फूटी वो सीधी दुर्योधन के मुख पर पड़ी। और दुर्योधन ने कहा, अरे दुष्ट, अरे तूने मेरे कुल में पिंडदान करने वाले को नष्ट कर दिया। अरे अश्वत्थामा, तूने आज बहुत बुरा किया। अश्वत्थामा ने कहा कि भैया आपने ही तो कहा था, और अब आप कहते हो कि मैंने बहुत बुरा किया। अरे बोले दुष्ट, तूने पांडवों को नहीं मारा, पांडवों के पुत्रों को मारा है। और वही तो मेरे कुल में पिंडदान करने वाले थे, हम सबका उद्धार करने के लिए वही तो शेष बचे थे। मेरी शत्रुता अगर है भी तो पांडवों से है, पांडवों के पुत्रों से नहीं है। आखिर वो भी तो मेरे कुल के ही हैं, मेरे वंश के ही हैं। मृत्यु के समय पर व्यक्ति की बुद्धि सही काम करती है। बहुत दुख हुआ और तड़प करके दुर्योधन ने शरीर छोड़ दिया। इधर प्रातःकाल जब द्रौपदी अपने पुत्रों को उठाने गई और शिविर में उसने रक्त की धारा देखी, वहीं चिल्ला करके रोने लगी, अरे कौन था, किसने मेरे पुत्रों को मारा है? द्रौपदी की आवाज को सुन करके सारे पांडव भी वहां आ गए। भगवान श्री कृष्ण की सारे लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उसी समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी तुम परवाह मत करो, जिसने तुम्हारे पुत्रों को का वध किया है, जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है, उसको मैं शाम तक जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अर्जुन गांडीव लेकर के दौड़ पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने रथ सजा दिया। उस रथ पर सवार होकर के अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण चल पड़े। और भगवान श्री कृष्ण सीधे अश्वत्थामा के सामने ले जाकर के खड़ा किया। अर्जुन को देख करके अश्वत्थामा ने अपने प्राणों को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा तो ब्रह्मास्त्र को रोकना अश्वत्थामा नहीं जानता था। अर्जुन ने भगवान से पूछा, बोले क्या करना चाहिए? बोले तुम भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ना जानते हो, छोड़ दो। बोले महाराज, इसने तो मूर्खता की है कि ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है। ब्रह्मास्त्र को छोड़ने से सारी सृष्टि का लय हो जाएगा, सारी सृष्टि में प्रलय आ जाएगी। महाराज आप कहते हो कि मैं भी छोड़ दूं, परिणाम क्या होगा? अरे मैं कहता हूं तू छोड़ दे तो छोड़ दे। और जैसा कि सिद्धांत है कि मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, यहाँ परमात्मा स्वयं कहता है कि छोड़ दे, तो मैंने छोड़ दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। और जब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा तो छोड़ते ही भगवान ने कहा कि अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र को वापस आवाहित कर लो। ब्रह्मास्त्र को अपने वापस जब अर्जुन ने बुला लिया तो उसके साथ में अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ भी ब्रह्मास्त्र वापस आ गया और दौड़ करके जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया।
ला करके द्रौपदी के सामने खड़ा किया और द्रौपदी के सामने आकर के कहा कि द्रौपदी देखो, हम ये तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को पकड़ करके लाए। द्रौपदी ने कहा कि अब तुम इनके अपने हमारे पुत्रों के हत्यारे को लाए हो, तो एक बात कहें, आप इसको छोड़ दो। क्या कहा? छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं? बोले हाँ, मैं कहता हूं कि छोड़ दो, कहती हूं। क्यों? देखो, आज मेरे पुत्र मर गए, कोई बात नहीं, मेरे आप नाथ स्वामी आप हैं तो, लेकिन इसकी माँ, चूंकि इसके पिता की मृत्यु युद्ध में हो गई है, इसकी माँ कृपी इसकी मृत्यु के प्रांत किसके सहारे रहेगी? एक माँ का हृदय ही बड़ा पवित्र होता है। द्रौपदी कृष्ण की बहन है ना, मन में दया का भाव है ना। द्रौपदी बड़ी कृपाचार। द्रौपदी कहती है कि छोड़। अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी तुम्हारा मन स्त्री हृदय है, इसलिए दयालु है। भैया युधिष्ठिर, आप बताओ क्या करना चाहिए? इसने हमारे निरपराध नन्हे बालकों को मारा है, क्या करें? तो युधिष्ठिर ने कहा कि भैया ये दोषी तो द्रौपदी का है ना, द्रौपदी के पुत्रों को मारा है ना, इसलिए द्रौपदी जैसा कहे वैसा करो, और अन्यथा धर्म जो कहता हो वो करो। क्योंकि द्रौपदी का दोषी है, इसलिए द्रौपदी छोड़ने की आज्ञा देते तो छोड़। भैया आप कहते हो छोड़ दो, मैंने कितनी कठिनाई से इसको पकड़ा है। भैया मैं जानता हूं कि आप छोड़ने की आज्ञा दे रहे हो, क्योंकि ये गुरु पुत्र है ना, हमारा गुरु भाई है ना, इसलिए आप छोड़ने की आज्ञा देते हो। बोले हाँ। अब बहुमत तो द्रौपदी के साथ है, द्रौपदी भी छोड़ने को कहती है, युधिष्ठिर भी छोड़ने को कहता है, लेकिन अर्जुन मारने को कहता है। तो 2 वोट तो मारने के पक्ष में है और 1 वोट, 2 वोट तो छोड़ने के पक्ष में है और 1 वोट मारने के पक्ष में है। लेकिन जीतता कौन है? जिसकी तरफ बहुमत होता है। भैया भीम, तुम बताओ क्या करना चाहिए? तो भीम ने कहा, देख अर्जुन, तू छोड़े तो छोड़ दे, लेकिन अगर मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं इसको बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। अब अर्जुन को थोड़ा बल मिला। अर्जुन ने कहा, ये ठीक है। नकुल से पूछा क्या करना चाहिए? बोले भैया आप लोग बड़े हो, जैसा चाहो वैसा करो। सहदेव से पूछा क्या करना चाहिए? भैया जैसा आपको उचित लगे वैसा करो, आप लोग बड़े हो। तो बोले निर्णय नहीं हो पाए। फिर अंत में गोविंद से पूछा, बोले बताओ गोविंद, जब भी मेरे मन में कोई शंका हुई तो उस शंका का समाधान आपने ही किया है, आप ही बताओ क्या करना चाहिए? तो मेरे बने गोविंद कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यम, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। कि ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यम, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। फिर कि आतताई बधारणव, बात पूरी अब हुई है। ब्राह्मण को मारो मत, आतताई को छोड़ो मत। अर्जुन बिगड़ गए। अर्जुन कहते हैं महाराज ये आप क्या कह रहे हो?
अरे ब्राह्मण हमारा गुरु भाई है, ब्राह्मण पुत्र है, उसको मारो मत। आज